हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीके ऑडियो हिंदी बुक में द रिच डैड पुअर डैड। तो दोस्तों, बिना देर किए हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये रिच डैड पुअर डैड का फर्स्ट पार्ट है आज। तो हम शुरू करेंगे बिना देर किए। तो हम स्टार्ट करते हैं। 9 साल की उम्र में रॉबर्ट केसरिक और उनके बचपन के मित्र को एक सहपाठी के बीच हाउस पर इसलिए आमंत्रित नहीं किया गया था क्योंकि वो एक सामुद्रिक स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चे थे। उनके गरीब डैडी एक शिक्षक थे और अच्छे पैसे कमाते थे, लेकिन महीना चलाने के लिए हमेशा झुकते रहते थे। जब उन्हें यह सलाह दी जाकर पैसे बनाओ, तो रॉबर्ट और उनके मित्र माइकल ने यह काम सचमुच करने की कोशिश की। उन्होंने टूथपेस्ट के खाली ट्यूब लिए जो उस वक्त सस्ते से बनते थे। उन्होंने उनको पिघलाया और नकली निकाली बनाने के लिए पोस्ट के सांचे का इस्तेमाल किया। रॉबर्ट के डैडी ने उन्हें जल्दी ही सही राह पर पहुंचा दिया। उन्हें यह सलाह दी कि उन्हें माइकल के डैडी पूछना चाहते हैं जिन्होंने कभी 8वीं ग्रेड की पढ़ाई पूरी नहीं की थी, लेकिन वो बहुत सफल अक्सर हार चलाते थे। माइकल के डैडी पुस्तक के अमीर डैडी सीखने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उनकी कुछ शर्तें थी। उन्होंने कहा कि इस लिए दोनों लड़कों को उन्हें उनके कन्वीनियंस के स्टैंड में हर शनिवार की सुबह 3 घंटे तक काम करना होगा, जिससे डिब्बे की धूल साफ करना तथा दीवारी सफाई शामिल थी। उन्होंने कहा कि वो 10 सेंट प्रति घंटे की देर से पैसे देंगे। रॉबर्ट आमतौर पर 10 सेंट कॉमिक बुक्स पर खर्च कर देते थे। इस साल का और वेतन से रॉबर्ट का जल्दी ही बन हो गया। जब उन्होंने अपने मित्र से कहा कि वो ये काम छोड़ने वाले हैं, तब तो माइकल ने कहा कि अमीर डैडी ने अपने भी चेतावनी दे दी थी कि ऐसा होगा। रॉबर्ट को जाकर उनसे मिलना चाहिए। रॉबर्ट के डैडी स्कूल टीचर थे और व्याख्यान देते थे, लेकिन माइकल के डैडी कम बोलते थे और एक बहुत अलग तरीके से सिखाते थे, जैसे रॉबर्ट को पता लगने वाला था। अगले शनिवार की सुबह रॉबर्ट माइकल के डैडी से मिलने गए, लेकिन अमीर डैडी ने रॉबर्ट से 1 घंटे तथा अंधेरे बिल्डिंग रूम में इंतज़ार करवाया। वो भावन गए और भावुक होकर जब उन्हें माइकल के डैडी के सामने शिकायत करने का मौका मिला, उन्होंने उग्र होकर कहा कि वो लोभी हैं और उनके प्रति सामान्य नहीं दिख रहे। और जब उन्होंने कहा कि माइकल के डैडी ने अनुरोध के मुताबिक उन्हें जब कुछ नहीं सिखाया था, तो वो शांति से सहते हुए अमीर डैडी के स्पष्ट किया कि जीवन आपके शब्दों से नहीं सीखता है, बल्कि चारों तरफ धकेल कर सिखाता है। कुछ लोग जीवन के धक्के को चुपचाप झेल जाते हैं, बल्कि नज़र हो जाते हैं और अपने वश या उनके प्रियजनों के खिलाफ भड़ास करते हैं। लेकिन कुछ लोग इस सबका सीखते हैं और वास्तव में जीवन के धक्के का स्वागत करते हैं, क्योंकि उनका मतलब है कि उन्हें कुछ सीखने की ज़रूरत है। जो लोग यह सब नहीं सीखते, वो जीवन भर हर व्यक्ति को दोष देते करते हैं और किसी बड़े अवसर का इंतज़ार करते हैं। यह सूचित खेतने के और कभी जोखिम
ना लेने या बड़ी जीत हासिल ना करने का निर्णय लेते हैं। उन्हें रॉबर्ट ने के बताया कि वो एक माइकल पहले लोग थे जिन्होंने उनसे कभी पैसे बनाने का तरीका सीखना चाहा का उनके पास 150 से ज़्यादा खर्चे थे। हल्की उन्होंने नौकरी मांगी थी, लेकिन उन्हें रॉबर्ट और माइकल की तरफ कभी ज्ञान नहीं मांगा था। इसलिए अमीर डैडी ने जीवन की तरह सिखाने की कोशिश में लड़कों को थोड़ा आसपास धकेलाया। रॉबर्ट ने पूछा कि उन्हें क्या सबका सिखा दिया इसके कि अमीर डैडी अच्छे थे और अपने कर्मचारियों का स्वागत करते थे। अमीर डैडी ने इस बात पर उन्हें चुनौती दी और कहा कि ज़्यादातर लोग दूसरों को दोष देते हैं, जबकि वास्तव में उनका नज़रिया ही समस्या होता है। समस्या को कौन सुलझाएगा, उनका मानसिक तिक्त। माइकल के डैडी ने कहा वो चाहते हैं कि रॉबर्ट यह सीखने का पैसा कैसे कम करता है ताकि वो इसमें अपनी खातिर कम कर सके। वो रॉबर्ट के क्रोध को देखकर भी खुश थे, क्योंकि क्रोध प्रेम के साथ मिलकर जोश को बनाता है, जो सीखने का एक आहार ठक है। उन्होंने आगे कहा कि पैसा लोग की समस्याओं को नहीं सुलझा सकता। कोई लोगों के पास भारी तनख्वाह वाली नौकरी है तो होती है। भारी तनख्वाह वाली नौकरी होते हुए भी समस्याओं से घिरे रहते हैं, जैसे रॉबर्ट के गरीब डैडी, क्योंकि वो यह जानते ही नहीं कि उनके पास पैसे के अपनी खातिर कैसे कमाएं, काम कैसे करवाएं। उन्होंने कहा कि अगर रॉबर्ट ने यह सबका अभी नहीं सीखा तो उन्होंने 10 सेंट प्रति घंटे की नौकरी में जो महसूस किया था, यानी निश्चय और यह महसूस करते जैसे यह वेतन काफ़ी नहीं था, वैसा ही वो जीवन भर महसूस करते रहेंगे। उन्होंने रॉबर्ट को टैक्स की अवधारणा बताई और यह स्पष्ट किया कि गरीब और गर्भवतियाँ लोग जैसे सरकार को उन पर टैक्स लगाने की अनुमति देते हैं, लेकिन अमीर नहीं देते। उन्होंने पूछा कि क्या रॉबर्ट में अब जब भी सीखने के प्रति जोश या तब उन्होंने कहा कि तो अमीर डैडी ने उनसे कहा कि जब वो बेस्ट और में काम करेंगे के लिए उन्होंने अपने दिमाग को इस्तेमाल करे। स्टोर में काम करने के लिए उन्हें पैसे नहीं देंगे। उन्होंने रॉबर्ट से कहा कि वो इसके पीछे का अर्थ निकालने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। रॉबर्ट और माइकल ने 3 सप्ताह का मुफ्त में काम किया। माइकल के डैडी आए और उन्होंने बातचीत के लिए बाहर ले गए। उन्होंने पूछा कि क्या उन्होंने जब तक कोई चीज़ सीखी वो कुछ भी नहीं सीख पाए थे। अमीर डैडी ने उन्हें बताया कि अगर वो इस सबका को नहीं सीखते तो वो ज़्यादातर लोगों जैसे होंगे जो जीवन भर काम वो इसका को नहीं सीखते तो वो ज़्यादातर लोग जैसे होंगे जो जीवन भर काम पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते रहते हैं। उन्हें प्रति घंटे 25 सेंट वेतन का प्रबंध रखना, जिनका बच्चों ने प्रतिरोध किया। उन्होंने इसे बढ़कर एक
$1 के अंतिम प्रस्ताव, जो उस वक्त एक भारी रकम थी, वो के बाद रॉबर्ट जहाँ जान गए वो एक नहीं बल्कि अमीर डैडी ने कहा कि यह अच्छी बात थी कि उनकी कोई कीमत नहीं थी। ज़्यादातर लोगों की होती है, क्योंकि डर और लोभ उनके जीवन का नियंत्रण करता है। गरीब का डर उसके कड़ी मेहनत करता है और वेतन कमावत के, लेकिन एक बार जब उनके पास वेतन आता है तो लोभंश हो उन तमाम चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं जिन्हें वो खरीद सकते हैं, जिनके उन्हें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत महसूस होती है ताकि वो ज़्यादा खर्चे कर सकें। उनके अमीर डैडी चूहा दौड़ करते थे। उन्होंने लड़कों को बताया कि जब पहला कदम खुद के सामने से यह स्वीकार करना है, भावनाओं के तहत प्रतिक्रिया का करते हैं। वो यह स्वीकार करने के डरते थे कि पैसा ही उनके जीवन को चला रहा है, इसलिए पैसा उन्होंने नियंत्रण करता है। ऐसी बात नहीं है कि इस डर का सामना सिर्फ गरीब ही जो करते हैं, अमीर लोगों को भी अक्सर डर लगता है कि अमीर डैडी लड़कों को सिर्फ अमीर बनाना ही नहीं सिखाना चाहते थे, क्योंकि पैसे से समस्या नहीं सुलझाई जाती हैं। अमीर डैडी ने उन्हें बताया कि स्कूल महत्वपूर्ण है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए यह शुरुआत नहीं बल्कि अंत है, और कुंजी यह है कि लड़कों के सोचने के लिए अपनी भावनाओं का इस्तेमाल करना सीखें, अपनी भावनाओं से सोचना ना सीखें। अमीर डैडी के उन्होंने अपने विचारों का चयन करना सीखना चाहिए। अमीर डैडी ने उन्हें अब बताया, पैसा कमाने के तरीके पर निगाह रखें। जिस पल आप किसी अवसर को देख लेते हैं, आप जीवन भर अवसरों का देखने लगेंगे। लड़कों ने ऐसा ही किया और जल्दी ही उन्हें एक आइब्रेंडी बनाने का अवसर दिखा, जहां से बच्चों प्रवेश निःशुल्क देकर 2 घंटे में मनचाही कॉमेडियन बुक्स पढ़ सकते थे। बिन बिकी कॉमिक बुक्स जो कन्वीनियंस स्टोर से फेंक दी जाती थी। उन्होंने भारी मुनाफा कमाया और लाइब्रेरी का यह व्यवसाय 3 महीने तक अच्छी तरह चला, लेकिन फिर लाइब्रेरी में फसाद होने लगा की वजह से इसे बंद करना पड़ा। लेकिन उन्होंने अपनी अनुपस्थिति में पैसे से अपनी खातिर कम करने का पहला सबका सीखा लिया था। वो ज़्यादा सीखने के लिए तैयार थे और माइकल के डैडी उन्हें सिखाने के लिए तैयार थे।